हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के जो कैलकुलस के क्वेश्चन हैं वो यूनिट वाइज अपन देखने वाले हैं। तो आज के जो वीडियो में अपन यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं आज अपने पास में कि भाई सेमेस्टर सेकंड मैथमेटिक्स के अपन टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, उसका पेपर जो है वो है कैलकुलस। कैलकुलस का अपने पास में पेपर है। उस कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो इस यूनिट के क्रम में अगर अपन देखें तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है, बड़े लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास में, तो कोशी रूप का शेष वाला टेलर प्रमेय का कथन लिखिए तथा सत्यापित कीजिए। स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम विथ लंगराजियन फॉर्म। लंगराज के रूप में टेलर प्रमेय का कथन लिखो तथा उसको सत्यापित करो। तो थ्योरेटिकली रूप में सबसे पहले इसका अपने को कथन ड्राइव करना है, कथन लिखना है, उसके बाद में इसका अपने को हल ज्ञात करना है कोशी के शेष पदों के रूप में। अब ऐसे ही अपने पास में है मैक्लारिन श्रेणी। मैक्लारिन श्रेणी का कथन लिखिए तथा सत्यापित करो। वो क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मैक्लारिन श्रेणी पर क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए उस मैक्लारिन श्रेणी जो है या मैक्लारिन घात श्रेणी प्रसार जो है उसके क्वेश्चन जो है वो उसका कथन जो है अर्थात वो जो थ्योरम डिराइव करना है वो पॉसिबल है कम आना, उसका चांस कम है। लेकिन टेलर श्रेणी जो है उसका अपने को वो जो है उसका चांस अपने पास में सबसे ज्यादा है। बट टेलर श्रेणी जो है उसका कथन लिखो तथा हल अपने पास में ज्ञात करना है, उसका अपने को प्रूफ बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे है अपने पास में कि मैक्लारिन श्रेणी से निम्न का प्रसार ज्ञात कीजिए। अपने को मैक्लारिन श्रेणी की सहायता से जो थ्योरम अपन ने बोली है ये हो सकता है ये थ्योरम इस रूप में भी आ जाए। मैक्लारिन श्रेणी का कथन लिखिए तथा सत्यापित करो। हो सकता है ये जो मैक्लारिन श्रेणी का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाए, छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि मैक्लारिन श्रेणी का कथन लिखिए, 2 नंबर के रूप में आ सकता है। अब यहां अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैक्लारिन श्रेणी के से निम्न का प्रसार कीजिए और हल अपने को देखना है। तो अपने पास में पहला तो है log x प्लस 1 का मैक्लारिन श्रेणी से प्रसार करना है। ऐसे ही साइन x का मैक्लारिन श्रेणी से प्रसार करना है। ऐसे ही कोस x का मैक्लारिन श्रेणी से प्रसार करना है। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की होल पावर m का मैक्लारिन श्रेणी से प्रसार करना है। इसी प्रकार e की पावर x का मैक्लारिन श्रेणी से प्रसार करना है। तो अगर मैक्लारिन श्रेणी के प्रसार से अपने पास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो 5 टाइप अपने पास में आए हैं इन 5 टाइप से अदर कोई टाइप आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इन पांचों में से कोई ना कोई एक टाइप आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भाई मैक्लारिन श्रेणी से निम्न का प्रसार करो, या तो log x अपने पास में मिल जाए या फिर sin x मिले, cos x मिले, 1 प्लस एक्स की होल पावर n मिल जाए या फिर e की पावर x मिल जाए। तो मैक्लारिन श्रेणी के प्रसार से निम्न का हल करो, इस रूप में अपने पास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में कि निम्न वक्रों का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। डिराइव द पेडल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। कुछ कर्व अपने को दे रखे हैं, इन दिए गए कर्व का अपने को पदिक समीकरण ज्ञात करना है कि पदिक समीकरण जो है इन कर्व का किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहला है अपने पास में r बराबर में a1 माइनस कोस थीटा। r बराबर वक्र r बराबर a1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। हो सकता है इस रूप में क्वेश्चन देखने को मिल जाए।
या फिर वाई स्क्वायर बराबर 4ax का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, या फिर परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a कोष्टक x प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर अपने पास में पदिक समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चार पॉसिबिलिटी अपने पास में है। या तो अपने पास में वक्र r इक्वल a 1 माइनस कोस थीटा इस रूप में दे दिया जाए और उसका पदिक समीकरण पूछ ले, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल में 4ax परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए इस रूप में अपने को पूछ सकता है, या फिर परवलय दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल 1 इसका समीकरण इसका पदिक समीकरण अपने से याद करवा सकता है, या फिर परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a कोष्टक x प्लस a का पदिक समीकरण अपने को ज्ञात करवा सकता है। तो पदिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है ये चार पॉसिबिलिटी अपने पास में है। इसी प्रकार जैसे अपने पास में मैक्लॉरिन श्रेणी की थी उसी तरीके से पदिक समीकरण की है। इससे पहले अपन ने देखा है कि टेलर श्रेणी का प्रसार करो। तो बड़े क्वेश्चन अगर अपने को देखने को मिलेंगे तो बड़े क्वेश्चन जो हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने पास में जरूर पॉसिबल होगा, जरूर मिलने वाला है। ऐसे ही अब अगर इसी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करी जाए कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, पहली बात तो ये है कि इन्हीं से अपन देखें भाई बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन अपने पास में है, इन बड़े क्वेश्चनों से ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बन सकता है, 2 नंबर में क्वेश्चन अगर देखे तो वो किस तरीके से बन सकता है। अगर अपन पहले इससे पहले जो अपन ने पढ़ी है कि टेलर कोसी रूप का शेष वाला टेलर प्रमेय जो है उसका कथन लिखिए, यही क्वेश्चन अपने पास में शॉर्ट रूप में ऐसे आ जाए कि कोसी रूप का शेष वाले टेलर प्रमेय का कथन लिखो। यहां तो अपने पास में सत्यापित करवा रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछे इन्हीं से रिलेटेड अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इस तरीके से आ सकता है कि कोसी रूप का शेष वाले टेलर प्रमेय का कथन लिखिए, इतना ही अपने पास में पूछा जाएगा। ऐसे ही आगे वाला जो क्वेश्चन है अपने पास में मैक्लॉरिन श्रेणी का क्वेश्चन है कि भाई मैक्लॉरिन श्रेणी से निम्न का प्रसार कीजिए। अब मैक्लॉरिन श्रेणी जो है वो अपने पास में एक थ्योरम है, मैक्लॉरिन श्रेणी का कथन लिखिए तथा सत्यापित कीजिए, इस तरीके से भी हो सकता है। तो उस क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, मैक्लॉरिन श्रेणी का कथन लिखिए, मैक्लॉरिन श्रेणी का कथन लिखिए, अपने पास में उसका पूरा जो स्टेटमेंट है वो अपने को लिखना है, वो अपने पास में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न वक्रों का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक टॉपिक आया है अपने पास में पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन जो है उसकी डेफिनेशन लिखो, पदिक समीकरण की परिभाषा लिखिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस तरीके से बन सकता है कि पदिक समीकरण की परिभाषा लिखो। तो ये पॉसिबल इन 3 क्वेश्चनों से अगर कोई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन जो आता है तो वो तो इनके नाम के आधार पर इस तरीके से बनेगा। और अगर बात करी जाए बड़े क्वेश्चन की तो बड़ा क्वेश्चन जो है वो निम्न तरीके से बना जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो मैक्लॉरिन श्रेणी से अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं, 4-5 क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एक ही में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन अपने पास में अलग अलग टाइप से बनेंगे। मैक्लॉरिन श्रेणी से log x प्लस 1 का प्रसार कीजिए, मैक्लॉरिन श्रेणी से sin x का प्रसार कीजिए, मैक्लॉरिन श्रेणी से cos x का प्रसार कीजिए, मैक्लॉरिन श्रेणी से 1 प्लस x की होल पावर m का प्रसार कीजिए, और ऐसे ही है मैक्लॉरिन श्रेणी से e की पावर x का प्रसार कीजिए। तो ये अपने आप में कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही निम्न वक्रों का पदिक समीकरण, इसमें अपन ने 4 अलग अलग वक्र लिए हैं, 4 अलग अलग वक्रों से चार क्वेश्चन अपने पास में बनने वाले हैं। जैसे अपन बता चुके हैं इनके बारे में, वही वक्र r इक्वल 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात करो, ऐसे ही परवलय का, ऐसे ही दीर्घवृत्त का, ऐसे ही परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a कोष्टक x प्लस a का पूछने वाला है। तो इस तरीके से अपने पास में पूछेंगे। टोटल अगर कुल मिला के अगर देखी जाए तो इसमें से क्वेश्चन देखो 4 इसके हो गए, 4 तो पेडल इक्वेशन के हो गए,
अपने पास में 5 क्वेश्चन हो गए किसके, मैक्लारिन श्रेणी के, और एक है अपने पास में टेलर श्रेणी का। ऐसे अगर टोटल कुल मिला के देखा जाए तो छोटे 10 क्वेश्चनों की अपन ने बात करी है। इन 10 क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ये है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अपने को पूछ ले कि 2 नंबर में अगर कोई छोटा क्वेश्चन इनसे किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, तो वो भी अपन ने देख लिया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बार बार जो है वो रिवीजन कीजिए। एग्जाम जो है वो अपने पास में जल्द ही होने वाला है। तो तब तक के लिए अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।